This conference will now be recorded. अच्छा, तो बीसी में हम क्या कर रहे हैं? हाँ, एमसीक्यूज कर रहे थे। पेज नंबर क्या था? जी, पेज नंबर कौन सा था? हाँ जी, एनीवन? नो पेज नंबर? 54 सर। हाँ, पेज नंबर 54। ओके, व्हाटएवर इट वाज, ठीक है। चलें, इसको थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि बस मिक्स्ड फॉर्म में ही चीजें हैं, ठीक है। इसमें ये नहीं कि फलां है फलां है। तो ये अगर आप देखें इस क्वेश्चन को, अगर आप देखें नंबर 1 में क्या कह रहा है, ये है द मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ मीटिंग। हाँ, 18 पेज नंबर 54 नंबर 18। यस सर, मीटिंग से स्टार्ट करना है। हाँ चलो, ओके ठीक है, बस मिक्स्ड फॉर्म में ही चलना है। इसमें ये नहीं कि फलाना चैप्टर अब निकल आए उस चीज से, खुदा का वास्ता। अब भी कहते हो केड़ा चैप्टर? Because the mode of communication of meeting is formal, informal, depends on the purpose and audience of the meeting, or it depends on the organization culture. तो आपको बताया था कि मीटिंग कैन बी फॉर्मल, मीटिंग कैन बी इनफॉर्मल। तो ये चीज किस पे डिपेंड करती है बुनियादी तौर पर? बुनियादी मकसद जो है मीटिंग की, इसके आंसर भी साथ रख लें। मीटिंग का जो बुनियादी हिसार है वो उसके मीटिंग के पर्पस पे होता है कि वट एवर द पर्पस। हो सकता है पर्पस इस तरह का हो कि मीटिंग जो है वो फॉर्मल हो सकता है पर्पस इस तरह का हो कि मीटिंग जो है वो इनफॉर्मल हो, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 2 है। हाँ, चैप्टर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 18 ही सेइंग सी, ठीक है। सी बनता है ना कि मतलब पर्पस क्या है और उसकी ऑडियंस क्या है, ओके। आगे करें, टैक्टिक्स फॉर एड्रेसिंग जनरल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट में आल्सो इंक्लूड हैं। ये कहां से आ गया यार? कहां से ये सवाल डाल देते? ये क्या चीज डाल दी इसने? हमने कॉन्फ्लिक्ट की बात की है? हैव वी टॉक्ड अबाउट कॉन्फ्लिक्ट? नो सर जी, ऐसी तो कोई चीज है ही नहीं है। एमसीक्यू नंबर 18 में आप शुरू करें ना, 18 के बाद फिर 19। अच्छा, मैं कहीं और पहुंच गया हूँ। जी सर, आप कहीं और पहुंच गए हैं। कोई बात नहीं, मैं बस सिगरेट ज्यादा पी लिया, दिमाग फिर गया लगता है जी। अच्छा सॉरी, ये तो मैं कहीं और चला गया। कह रहा सक्सेसफुल कमेटी इज वन वेयर, कहता कामयाब कमेटी कौन सी होती है, ठीक है। अब इसमें देखिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर जस्ट कॉमन सेंस बेस्ड, उसमें इसको फिलहाल छोड़ दें। तो कहते हैं सक्सेसफुल कमेटी, कामयाब कमेटी कौन सी होगी? ए में आप देख लो, ऑल मेंबर्स आर हैव एप्रोप्रिएट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। जाहिर अगर मेंबर जो है पार्टिसिपेंट्स एक्सपीरियंस में तो ये जाहिर कामयाबी का चांस है। चेयरमैन इज एन इफेक्टिव लीडर, अगर जो बंदा चेयर कर रहा है उसको, वो अगर अच्छा लीडर है जाहिर उससे भी फायदा होगा। ए और बी होगी, इसका मतलब आंसर तो हमारा ऑल ऑफ द अबव बनता है। लेकिन फिर भी सी को भी देख लें। द स्कोप ऑफ द कमेटी इज वेल डिफाइंड एंड कम्युनिकेटेड टू ऑल द मेंबर्स। कि कमेटी का जो भी स्कोप है वो बड़ा क्लियर है और सबको पता भी है, ये भी जाहिर सही बात। और डी में रिटन कम्युनिकेशन इज फास्ट एंड इफेक्टिव, कि जो आप कर रहे हैं उसको आप थोड़ा सा रिटन फॉर्म में भी लिख रहे हैं और इफेक्टिव अंदाज से कर रहे हैं। इट मींस ये सारी बातें ठीक है ना? यस सर। हाँ, किसी को इख्तलाफ है तो बता दिया करें, ये नहीं कि जो कहूँ तो कहो जी यस। बात को बंदा गलत बात भी कह देता है, ओके। एनीवे, इसका आंसर हुआ ऑल ऑफ द अबव। मैंने आपको पहले भी बताया कि इस चक्कर में नहीं पढ़ना कि चैप्टर कौन सा चल रहा है, क्वेश्चन मिक्स फॉर्म में आते हैं और इसलिए मिक्स ही होगा। अ गुड वे टू इंक्रीज कमेटी के बारे में कुछ भी नहीं पूछते। कमेटी से मुराद वही है ना कि मतलब कुछ लफ्ज, मतलब लोगों को एक ग्रुप बना दिया जाता है जिनको कोई काम असाइन किया जाता है, जी की फर्ज के हम कहते हैं यार ये चीज है
इसके लिए हम एक कमेटी बना देते हैं, ठीक है, जो इसका फैसला, आपने अक्सर सुना होगा कि जी फलां काम के लिए उन्होंने मतलब जो है वो, जैसे अभी वो जो आपको पता है वो लड़का बेचारा एक शहीद ही हुआ एक लिहाज से इस्लामाबाद में, तो उसके लिए अब ज़ाहिर उन्होंने कमेटी सी बना दी, वो फैसला करेगी जी भाई मामला क्या है, वो इन्वेस्टिगेटिव कमेटी है, तो कमेटी में एक रूटीन का लग सके आपको नहीं। 20 में वो कह रहा है गुड वे टू इंक्रीज वर्क फोर्स कमिटमेंट। सवाल को समझना है, सवाल में क्या कह रहा है। वर्क फोर्स से मुराद है दोज पीपल हु आर वर्किंग इन सम ऑर्गेनाइजेशन, जो भी लोग काम कर रहे हैं इस इदारे में, वर्क फोर्स, जैसे आप मेरी वर्क फोर्स, टीचर की वर्क फोर्स स्टूडेंट, तो कहता है आप चाह रहे हैं कि वर्क फोर्स जो है यानी कि जो मुलाजमीन वगैरह हैं उनकी कमिटमेंट बढ़ जाए, तो कहता है आप उसके लिए क्या करेंगे। इफ यू वांट टू इंक्रीज द कमिटमेंट ऑफ वर्क फोर्स, तो कहता है उसके लिए आप क्या करेंगे। अब इसमें कोई ताल्लुक नहीं है ना टीचर का, ना क्लास का, बुक का, ना कुछ कॉमन सेंस की बात है कि इसमें क्या कहेंगे जी लोग ताकि जो है वो ज्यादा कमिटेड हो काम के लिए। मंथली मंडेज मीटिंग विद द एचओडी, एचओडी कहते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट, रिगार्डिंग प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। कहते हैं जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, ठीक है, एचओडी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उसके साथ आप मंथली मीटिंग्स करेंगे, प्रोजेक्ट कैसा जा रहा है, ये बात है कि नहीं, ये बात है आपके हिसाब से हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साथ मंथली मीटिंग्स हो। चलिए फर्ज करते हैं एक हद तक है। So the next is subcommittees within the subcommittees within the department to divide the work। पहली बात वो ये कह रहा है कि आप लोगों की कमिटमेंट बढ़ाना चाहते हैं, तो एक तो है कि जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है उसके साथ माहाना मीटिंग हो। तो इसमें आप क्या समझते हैं, ये बात लॉजिकल है कि नहीं, थोड़ा गौर से बताएं। हम फर्ज करते हैं जी मीटिंग हो, लेकिन असल में ये नहीं। सब कमेटीज विद इन द डिपार्टमेंट टू डिवाइड द वर्क, कहता है डिपार्टमेंट में हम छोटी छोटी कमेटीज बना दें कि जिससे काम को जो है वो डिवाइड कर दें। हमारा इस वक्त कंसर्न है कि व्हाट कैन बी डन टू इंक्रीज द कमिटमेंट। हमने वर्क फोर्स की कमिटमेंट बढ़ानी है कि वो लोग जो काम नहीं करना चाह रहे हो चलो यार ऑनलाइन लेक्चर ले लेते हैं, ये है कमिटमेंट को थोड़ा। तो सब कमेटीज अगर आप बना दें, कामों को डिवाइड कर दें, तो उससे कमिटमेंट का तो कोई ताल्लुक नहीं। उससे मतलब हो सकता है काम माइट बी मैनेज इन एन एफिशिएंट मैनर, काम बेहतर अंदाज से हो जाए, कमिटमेंट तो क्या हो। सी में वगैरह टीम ब्रीफिंग्स टू डिस्कस प्रॉब्लम्स एंड प्रोजेक्ट्स अपडेट्स इन अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट। ब्रीफिंग आप समझते हैं, ब्रीफ का मतलब होता है किसी को कोई चीज बताना, ठीक है ना। हम अक्सर कहते हैं जी ब्रीफिंग में उसने क्या कहा है, यानी कि ब्रीफिंग मीन्स टू किसी चीज की एक्सप्लेनेशन। अब कभी कभी वो इतनी गहराई में से आमतौर पर जाते नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ सकते हैं कि ये ब्रीफिंग हुआ, जैसे मैं आपको ब्रीफिंग दूंगा, जैसे मतलब एक सॉर्ट ऑफ, जैसे शफकत महमूद ने आज ब्रीफिंग सी दी है कि इस तरह ये कॉलेज यूं खुलेंगे नहीं खुलेंगे। एक होती है डी ब्रीफिंग, ठीक है, ये आपकी बुक्स में नहीं लिखा हुआ लेकिन पूछ सकते हैं। डी ब्रीफिंग होती है, ब्रीफिंग तो ये है कि मतलब मैंने उसको बताया, किसी टीचर ने बताया, वो ब्रीफिंग है कि ये चीज यूं है। डी ब्रीफिंग ये होती है कि मुझे ये बताया जाए कि मैंने क्या जो बताया था वो कैसा था, नहीं समझे। तो डी ब्रीफिंग जो है उस बंदे को दी जाती है जिसने कोई काम किया। फर्ज किया मैं एक मतलब ये है कोई किसी फंक्शन में तकरीर करता हूँ, ठीक है, तो मैं लोगों को बता रहा हूँ आप ये करें ये करें, ये ब्रीफिंग है। तो डी ब्रीफिंग ये मैं अपने कुछ स्टूडेंट से कहता हूँ या अपने मुतल्लिका लोगों से, यार मुझे आप बताएं कि लोगों ने मुझे गालियां कितनी दी हैं, हाउ वाज देयर रिस्पांस। तो ये डी ब्रीफिंग, समझ आ गई। डी ब्रीफिंग उस बंदे को दी जाती है जिसने ब्रीफ किया था, तो इसमें ज़ाहिर थोड़ा सा कभी कभी हो सकता है। अब आप देखें इसमें 20 का फिर व्हाट डू यू थिंक आंसर क्या है। ये जो है ना कि मतलब मंथली मंडे को हेड ऑफ डिपार्टमेंट से आपकी मीटिंग, अब देखें ना कॉमन सेंस की बात है। इस तरह फर्ज किया मतलब जो है, फर्ज किया मैं हर स्टूडेंट जो है मंडे से वो जो है वो फर्ज के मुतल्लिका टीचर से मुलाकात करे, तो ये थोड़ा मुश्किल काम है ना। उससे मतलब ये कि अब ये तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट इतना वेला तो नहीं होता ना कि वो एक ही स्टूडेंट को लेके बैठेगा। तो ये तो उस वक्त होता है कि जब फर्ज के ऊपर के लोगों ने कोई स्टेप लेना है, ठीक है, फर्ज के कोई मैनेजर्स वगैरह हैं, वो कहते हैं जी काम ठीक नहीं चल रहा, तो ये हो सकता है कि फर्ज के वो कहते हैं टीचर्स की मीटिंग हो जाए मालिक के साथ,
हेड ऑफ डिपार्टमेंट या हेड या ओनर के साथ मंडे को, तो वो तो ठीक है, लेकिन वर्क फोर्स में तो ज़ाहिर हजारों लोग होते हैं, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिर कुड़ियों को तो लिफ्ट करा देगा, वरना उसने कहाँ करवानी। इसलिए कोई इतनी बात नहीं है। दूसरी भी नहीं है, सी में बात बन रही है, टीम ब्रीफिंग्स हो कि जिसमें वो लोगों से डिस्कस कर, मैं स्टूडेंट के कहूँ यहाँ बताओ आपका मसला क्या है, फलां के, और मैं बताऊँ कि यार ठीक है हम यूं करने जा रहे हैं, और साथ थोड़ा फ्रेंडली सा माहौल रखूँ तो आप शायद थोड़ा ज्यादा कमिटेड फील करेंगे, ठीक है। क्योंकि मतलब कमिटमेंट फर्ज के मैं स्टूडेंट को रोजाना क्लास में गालियां दूं और मैं कहूँ जिनकी कमिटमेंट बढ़े तो नहीं बढ़ेगी ना, तो जाहिर है थोड़ा सा फ्रेंडली माहौल चाहिए, थोड़ा सा उनको। तो इसलिए आउट ऑफ द गिवन सी इज द आंसर, टीम ब्रीफिंग्स टू डिस्कस प्रॉब्लम्स एंड प्रोजेक्ट अपडेट्स। ये आज 21 में आपने कह इससे पहले प्लीज रहे बताइएगा। नहीं, ए जो है ना, ए को मैं इसलिए शामिल नहीं कर रहा, हमारा फोकस सिर्फ है वर्क फोर्स की कमिटमेंट आपने बढ़ानी है कि वो काम की तरफ ध्यान दे। तो वर्क फोर्स में हजारों बंदों से हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है उनको प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के बारे में तो नहीं बताता है ना। फर्ज किया आप मसला अपने कॉलेज को देख लें, आप साथ नहीं बेग यहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो उनके साथ आपकी कितनी मीटिंग्स हुई कि जिससे आपकी कमिटमेंट बढ़ी है इतना, वो तो हो ही नहीं सकता ना प्रैक्टिकली। कमिटमेंट तो ये है कि मतलब जो भी मुतलका लोग हैं, फर्ज के कमिटमेंट आपकी फर्ज के काम से कौन बढ़ा सकता है, मुतलका टीचर शायद बढ़ा सकता है, वो कहता है ठीक है यार कोई नहीं, परेशान नहीं होना, एफर्ट करें फलां। तो ये जो है ए जो है, ए और बी का ताल्लुक थोड़ा सा मिडिल मैनेजमेंट से तो हो सकता है, छोटे मोटे मुलाजमीन से नहीं, ठीक। तो आंसर सही। आगे देखिए, रिचुअल ऑफ द वॉलिंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। कहते हैं मुझे कौन सा एडवांटेज नहीं है। पेपर में इस बात का ध्यान रखना है कि उसने नॉट बीच में लगाया हो कि नहीं। कई दफा माइंड में कुछ होता है और आंसर आप गलत दे आते हैं। ओरल कम्युनिकेशन कहता है कौन सा फायदा नहीं है। टाइमलीनेस तो होती है, आप टाइम पे बात कर लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बट क्या मैं गलत बात किया गया, मैं कहते नहीं सॉरी मैंने गलत किया, ठीक है यूं है। और इंस्टेंट फीडबैक होता है, फौरी तौर पर आपको फीडबैक मिलता है कि स्टूडेंट को समझ आ रही है कि नहीं आ रही। तो इसका मतलब लैक ऑफ ऑडिट ट्रेल, ये इसका आंसर है। कौन सी चीज नहीं, ऑडिट ट्रेल है देन व्हाट वाज इट, मैंने बताया था ऑडिट ट्रेल से मुराद है किस चीज का। ट्रेल का मतलब भी तो किसी का रिकॉर्ड था ना। फर्ज के मैं कहता हूँ जी पिछले 6 महीनों की ऑडिट ट्रेल ये है, यानी 6 महीनों में हमने फर्ज के ये कमाया, किस चीज का थोड़ा सा। तो जाहिर इंस्टेंट फीडबैक में यू कैन नॉट गेट दैट थिंग ऑब्वियसली, ऑडिट ट्रेल नहीं। तो ये हो गया जी आपका। आगे उन्होंने भी एक लंबाई भी लिख दी है, इसको खुद ही पढ़े, ये तो पता नहीं क्या लिखा है उन्होंने, ये पढ़ ले जरा इसको। ये हाँ, जो भी दिल करता है इसको पढ़ ले। रहमान ने पता नहीं क्या किया है, जस्ट जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन एज द एमडी, he is not satisfied with the communication channels used within the organization. The organization uses, दो तीन सवाल इस तरह के वैसे आ जाते हैं जो बिल्कुल लगता है जहेज इकट्ठा किया। The organization uses the memos instead of telephone calls within the department. The manual of staff was last updated 3 years ago. Most of the employees remain, please Vatani, most of the employees remain unaware of the achievements of the other departments and other stations. The news get through faster from the grapevine than the formal communication, with the later being, यार कौन बातें कर रहा है, बातें नहीं किसी तो पियो ही ना कर। The news get faster from the grapevine than the formal communication, with the later being perceived as ineffective, slow and incomplete. If there is any announcement to be made, it is posted on the notice board, usually towards the end of the office hours. Thus, very few people notice it. The office relies heavily on paperwork, with the forms available for even requesting stationery. In this situation, Rahman wants to turn around the communication. The first step is towards faster, credible, formal communication. Choose the appropriate action which will ensure faster communication of the HR and make it more credible. अब उसने काफी सारी हमें कहानी लगाई है यूट्यूब कि एक एमडी नया आया तो उसने देखा कि मतलब ये है कि उसमें कम्युनिकेशन का सिस्टम बेहतर नहीं है, ठीक है। और उसमें उसने देखा कि मतलब ये कि उनका जो मेन फोकस है वो हर चीज लिख के करते हैं, मेमोज की शक्ल में, ठीक है, या लिखने की शक्ल में। तो इस लिहाज से वो कहता है कम्युनिकेशन का सिस्टम बेहतर नहीं है।
کبھی نوٹس بورڈ پہ لگا دیتے ہیں. جی ویسے اسٹیٹمنٹ ایگزام میں پڑھنی ہوتی ہے، لیکن آگے کویشچن جو بن رہا ہے وہ یہی ہے، کہتا ہے کہ مطلب کیا ایکشن لیا جائے کہ تاکہ فاسٹر کمیونیکیشن ہو جائے ایچ آر میں. ایچ آر کا مطلب ہے ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ، ٹھیک ہے، ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ. تو کہتے ہیں اس میں کمیونیکیشن کو تھوڑا سا تیز کرنے کے لیے کیا کیا جائے. ابھی وہ ہر چیز لکھ کے کر رہے ہیں، کبھی میموز کر رہے ہیں، کبھی نوٹس بورڈ ہے، کبھی چکلا جائے. تو کہتے ہیں اس کی بجائے کیا کیا جائے کہ کمیونیکیشن تیز ہو. اب آپ دیکھ لیں اس میں کیا ہو سکتا ہے. کہتے ہیں انسٹالنگ لاؤڈ اسپیکرز اینڈ اناؤنسمنٹس میڈ تھرو دیم ود پیپل وائل پیپل ورک. کہ آپ لاؤڈ اسپیکر لگا دیں، اعلان کریں جی کہ لوگ فلاں فلاں کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ڈز اٹ ساؤنڈ لاجیکل؟ یہ تو بات نہیں ہے کہ لاؤڈ اسپیکروں پہ اعلان کریں گے. میکنگ دا نوٹس بورڈ ویئنگ مینڈیٹری. کہتے ہیں وہ ایک شرط لگا دیں جی آپ نے نوٹس بورڈ جا کے دیکھنا ہی دیکھنا. تو یہ تو پاکستانی قوم میں اس میں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہیں ضرور کرنا ہے. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے کہتا ہے آپ اس کو مینڈیٹری کر دیں یا لازمی کر دیں جی نوٹس بورڈ آپ نے دیکھنا ہے. تو اس سے بھی کوئی فرق تیزی تو نہیں آئے گی. Strictly make the HR manager follow the timeline to ensure fast, effective and complete information be circulated to all employees through email and on the notice board before the second half. ٹھیک ہے. تیسرے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتا ہے ایچ آر مینیجر کو مطلب یہ کہا جائے جی کہ آپ نے وقت کا حساب سے چلنا ہے، ٹھیک ہے، اور جو انفارمیشن جو ہے تمام ملازمین تک پہنچنی چاہیے ای میل کے ذریعے، نوٹس بورڈ کے ذریعے سیکنڈ ہاف تک. اور چوتھے میں اگر ریڈیوس دا پیپر ورک بائی allowing سوشل میڈیا اپڈیٹس اینڈ انفارمل کمیونیکیشن ٹو بی کنسیڈرڈ ایز فارمل. تو اب آپ دیکھیں ہم نے اس میں بوجھ گھٹانا ہے تو بوجھ کس میں گھٹ رہا ہے؟ جی بوجھ کس میں گھٹ رہا ہے آپ کے حساب سے؟ ڈی آپشن ڈی سر جی، آپشن ڈی ریڈیوس دا پیپر ورک. سر آپشن ڈی، سر آپشن ڈی. جو ہے اب انہوں نے دیا ہوا آنسر جو ہے 22 کا دیٹ از سی دیا ہوا. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کا آنسر سی ہے. اب آپ کا ذہن مانتا ہے اس چیز کو؟ یہ خرچی ماری ہے انہوں نے. کہتے ہوئے ایچ آر مینیجر کو کہا جی ٹائم لائن کے حساب سے اب چلیں اور جو ہے سب امپلائیز کو جو ہے وہ ای میل کے ذریعے، ای میل کی حد تک تو چلو ٹھیک ہے، اور نوٹس بورڈ بیفور دا نوٹس بورڈ ہی تو مخالفت کر رہے کہ نوٹس بورڈ پہ لگ جاتی ہے تو وہ مطلب چیز پہنچتی نہیں ہے. اب ڈی میں اگر آپ دیکھیں ریڈیوس دا پیپر ورک بائی allowing سوشل میڈیا اپڈیٹس. کہتا ہے جی مطلب پیپر ورک چھوڑ دیں، سوشل میڈیا کے اپڈیٹ کرتے جائیں، اور کہاں جائیں کہ جو ہے انفارمل کمیونیکیشن ہے وہ بھی فارمل ہے. یعنی کہ ایک چیز اگر ریٹن فارم میں نہیں بھی آئی تو وہ بھی فارمل ہے. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں آنسر شوڈ بی سی اور ڈی؟ سی ہاؤ سی کیسے؟ دیکھا نا سی میں تو وہ مطلب یہ ہے نا وہ صرف ایک بندے پہ ڈال رہا ہے کہ ایک ایچ آر مینیجر ہے وہ فلاں کرے. انسان کا پتہ جن کا بچہ، یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ مطلب کہتے پیپر ورک کا کام کریں، ہر چیز لڑکوں کو نا سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو چلائیں، ٹھیک ہے، اور جو انفارمل انداز سے چیز ہو رہی ہے اس کو بھی فارمل ٹریٹ کریں. تو آئی تھنک آنسر از ڈی. سی انہوں نے دیا، آپ ان کی مرضی. آگے چلیں. In the same example, Rahman wants to create open communication and increase interaction of workforce to create a friendly environment. کہتے ہیں وہی رحمان صاحب وہ چاہتے ہیں تھوڑا سا کمیونیکیشن اوپن ہو. اوپن کمیونیکیشن یہ ہے جس میں ریسٹرکشنز کم ہوں، چین آف کمانڈ کا سلسلہ کم ہو، ٹھیک ہے. وہ چاہتے ہیں تھوڑا سا فرینڈلی سا ماحول بنے. تو وہ کیا کرے؟ اب دیکھ لیں انہوں نے پھر، اب دیکھو یہی تو ہمارے یہاں بدتمیزی ہے. اب وہ وہی چھاپے پھر لگا دیے انہوں نے. منڈے میٹنگز ود دا ڈپارٹمنٹ ہیڈز اینڈ دا ڈپارٹمنٹس regarding the new task for the week and the updates of the last. کہتے ہیں ان کے ساتھ ڈپارٹمنٹ ہیڈ کے ساتھ میٹنگز ہوں آپ کی منڈے کو. یہ اوپن ڈور پالیسی فار دا ایچ او ڈی ود ڈائگنل کمیونیکیشن الاؤڈ. اوپن ڈور پالیسی ہوتی ہے کہ جس میں مطلب آپ پہ ریسٹرکشن نہیں ہوتی. آپ کسی مالک سے یا اپنے باس کے باس سے بھی جا کے میٹنگ کریں تو آپ ان سے مل سکتے ہیں. اور ڈائگنل کمیونیکیشن بھی آپ کو پتا ہے اس میں مطلب یہ ہے کہ ریسٹرکشن نہیں ہوگی، کوئی بھی کسی سے کر رہا ہے، ٹھیک. ڈی میں کہہ رہا ہے کہ منتھلی نیوز لیٹر فار دا آرگنائزیشن وچ ول انکلوڈ دا اچیومنٹس آف دا اسٹاف ایز ویل ایز اپڈیٹس آف دا. کہتے ہیں منتھلی نیوز لیٹر سا ہو اور اس میں بتائیں جی لوگوں نے کیا کچھ کیا ہے. اور ہمارا کوشچن یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں میں کمیونیکیشن اوپن ہو اور تھوڑا سا فرینڈلی سا ماحول بنے. ای میں کہہ رہا ہے ڈیولپ گائیڈ لائنس فار کمیونیکیشن اینڈ مینول. مینول آپ سمجھتے ہیں ایک کتابچہ سا ہوتا ہے جس میں ادارے کی پالیسیاں وغیرہ یا ان کی رولز وغیرہ لکھے ہوتے ہیں. تو کہتا ہے جی اس میں مطلب اس کے حوالے سے کچھ کیا جائے. تو آپ کا ذہن کیا کہتا ہے اس میں آنسر کیا ہے؟
اس میں مطلب یہ 23 کا انہوں نے once again I think sorry I was no 23 isn't 20 के बाद 31 हाँ ओके सो इसमें 20 का वगैरह A B and C आपका ज़हन क्या कहते हैं वो कह रहे हैं इसमें A भी है B भी है C भी है हालांकि बिल्कुल इट इज जस्ट नॉनसेंस द रीजन इज A में जो है मतलब जो है डिपार्टमेंट हेड के साथ मंडे मीटिंग्स और नए टास्क ये हैं फलां इतना वेला तो कोई नहीं है ना यार आपने थोड़ा फ्रेंडली माहौल बनाना है तो उसमें डी में वो कह रहे हैं जो उनको मंथली न्यूज लेटर दें तो ये कौन सा वो है बी में अगर आप देखें ओपन डोर पॉलिसी रखें विद डायगोनल कम्युनिकेशन इसमें हर चीज हो जाएगी ओपन डोर पॉलिसी में आपकी मीटिंग भी हो जाएगी कम्युनिकेशन भी फ्री होगा और डायगोनल में रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी सो आंसर इज बी तो ये उन्होंने फिर गलत दिया और मर्जी है उनकी फिर कहते किताब पढ़ो फिर कहते हैं द सेम एग्जांपल रहमान वांट्स टू रिड्यूस पेपर वर्क चूज द अप्रोप्रिएट एक्शन व्हिच विल इंश्योर द सेम कहता पेपर वर्क को थोड़ा कहता है पीछे भी तकरीबन यही बात थी कहता पेपर वर्क कम हो जाए यानी कि लिखना लिखाना कम हो जाए तो कहता वो क्या करे इंट्रोड्यूस एन ऑनलाइन सिस्टम विद फॉर्म्स एंड रिक्विजिशंस ऑनलाइन फॉर्म्स वगैरह मिले वहां जो भी आपने करना करना है only keep written communication for external communication वो कह जी रिटन कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के बाहर रखें अंदर ना रखें मेक ऑनलाइन डैशबोर्ड एंड डू अवे विद द नोटिस बोर्ड ऑनलाइन वो डैशबोर्ड बना दें जिसमें सारी तफसील दी हो तो कहता है ई में कह रहा ओनली ए एंड सी क्या जेन कहता है ए एंड सी में वो ए में तो उसने कहा जी कि ऑनलाइन आप सिस्टम रखें ठीक है और सी में वो कह रहा है कि ऑनलाइन डैशबोर्ड बना दें ठीक है तो इसमें जाहिर है थोड़ा सा कम्युनिकेशन तेज भी हो जाएगा और उसमें पेपर वाला काम तो कम हो गया ना डैशबोर्ड तो समझते हैं ना ये गाड़ी वाला डैशबोर्ड नहीं है आपका वो है जो जिसमें आपको पता ऑनलाइन पूरी तफसील दी होती है जी नासिर साहब के चैनल का ये डैशबोर्ड ठीक है हाँ तो इसमें 24 का आंसर है डी ठीक हो गया ये कह रहा है डी तो डी बन रहा है 23 का बता दें नहीं 20 इसका हमने क्या बनाया हमने बनाया ई वो कह रहा है कि डी ऑल ऑफ द अबव अब आप देख लें फिर वही फिजूल बात कर रहा है क्यों इंट्रोड्यूस एंड ऑल ये तो ठीक है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन टू नहीं वैसे ओनली की मतलब आपने एक लिहाज से कहते हैं पेपर वर्क कम करना है ठीक है तो पेपर वर्क कम वो ये नहीं कह रहा कि पेपर वर्क हमने खत्म करना है तो कहते हैं ठीक है इदारे के अंदर तो आप जो कम्युनिकेशन जो है वो रिटन फॉर्म में काम करें बाहर वालों के साथ ठीक है फिर इस लिहाज से तीनों बन सकते हैं ऑल ऑफ द अबव आप क्या करें 24 में क्या हुआ 23 में हमने कहा था ना कि उनका आंसर कुछ और था और हमारा आंसर था बी ओपन डोर पॉलिसी उसमें ओपन कम्युनिकेशन होगा और साथ डायगोनल कम्युनिकेशन तो जाहिर है उसमें ऑटोमेटिकली इंटरेक्शन और फ्रेंडली माहौल बनेगा ही बनेगा उनका आंसर कुछ और है लेकिन हमारा आंसर बी है हाँ जवान बोल ओके ओके मेहरबानी सर 24th क्लियर था मैं 23rd का ही पूछा था वो क्लियर हो गया थैंक यू चलो थैंक्स अ लॉट आई विल गिव यू अ गिफ्ट फॉर दैट ओके 25 में वो कह रहे हैं यार रहमान wants to update the staff manual regarding the mechanism of communication of the organization appropriate action which will ensure the same कहता है वो बंदे को फिर खारिश हुई वो ये चाह रहा है कि मतलब मैं स्टाफ मैनुअल को अपडेट करूं स्टाफ की जो मतलब किताब सी होती है हैंडबुक सी होती है और किस हवाले से कि मतलब इसमें ये बताऊं कि कम्युनिकेशन का तरीकेकार क्या होगा तो कहता है वो क्या करे कहता है स्टाफ की मैनुअल बनाना चाह रहा है और वो कह रहा है उसमें बताया कि वो मैकेनिज्म ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा तो कहते हैं इसके लिए लैटरल कम्युनिकेशन पैटर्न टू बी फॉलोड वर्टिकल कम्युनिकेशन टू बी फॉलोड lateral communication with emphasis on e-communication system both lateral and vertical communication with internal communication done through email systems जी वो मतलब कहता है कि उसमें वो बताना चाह रहा है कि कम्युनिकेशन का मैकेनिज्म क्या होगा तो कहता है इसके लिए वो क्या करे जी आप इसमें 25 को देखें वो क्या फरमा रहा है वो कह रहा है जी कि इसमें आंसर है डी जी अब देखिए ना उसमें सीधी सी बात है कि मतलब
لیٹرل کمیونیکیشن آپ کو بتایا تھا کہ ہاریزونٹل کو کہتے ہیں، ٹھیک. تو ڈی میں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ بوتھ لیٹرل اینڈ ورٹیکل کمیونیکیشن، یعنی کہ ہاریزونٹل، اپورڈ، ڈاؤنورڈ، اور ود انٹرنل کمیونیکیشن ڈن تھرو کیا ہے؟ ای سسٹم، الیکٹرانک سسٹم. تو اس میں تقریباً سب کچھ ہی کور ہو رہا ہے، باقی مجھے ایک سائڈ ہے. سو آنسر از ڈی. 26 میں دیکھیے ویژول کمیونیکیشن کین اچیو گریٹر امپیکٹ ان شارٹر ٹائم. وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ این ایگزامپل. ویژول کمیونیکیشن آپ سب جانتے ہی ہیں. ویژول کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی چیز جو آپ کو نظر آئے نا، جتنے بھی آپ چھوٹے سے ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں، یہ وہ کوئی تصویریں ہیں یا کوئی بھی ویژول، کوئی چیز آپ کو پریزنٹیشن میں آپ کو پتا ویژول ہی ہوتے ہیں نا، جو بھی نہیں کوئی بھی چیز جو مطلب آپ کو مطلب اس میں کوئی چارٹ ہے، کوئی گراف ہے، کوئی ویڈیو ہے، سم تھنگ لائک دیٹ ویژول. تو ویژول کمیونیکیشن کہتا ہے اس میں اس کا گریٹر امپیکٹ ہو سکتا ہے کم عرصے میں. تو اس میں سے کہتا ہے کون سی ویژول کمیونیکیشن کی مثال نہیں ہے. بس اس بات کا خیال رکھنا ہے. ناٹ پہ اسٹوڈنٹ نے انگلی رکھی ہوتی، پھر کہتے ہیں اچھا ناٹ بھی سی، ٹھیک ہے. ہاں یہ اکثر ہوتا ہے، اسے تھوڑا دھیان سے کہتے ہیں اس میں سے کون سا ویژول کمیونیکیشن نہیں ہے. یوزنگ وائٹ بورڈس ان دا پریزنٹیشن. تو وائٹ بورڈ ظاہر ہے ویژول نظر آ رہا ہے آپ کو. شوئنگ اے مووی دکھائیں گے ٹریننگ کے دوران، تو یہ بھی ویژول ہے. اور ڈی میں کہہ رہے یوزنگ فلپ چارٹس. فلپ چارٹس آپ نے شاید دیکھی ہوں گے، اسٹینڈ سا ہوتا ہے، اس پر انہوں نے نا شیٹیں لگائی ہوتی ہیں اور شیٹوں کو ایک ایک کر کے دکھاتے جاتے ہیں. پہلی شیٹ ایک اسٹینڈ کے اوپر ہی ہوتی ہے، فلپ چارٹ، فلپ کرتے ہیں اس کو. تو یہ بھی اس میں آتا ہے. تو اس کا مطلب ویژولائزنگ دا سینڈرز ریئیکشن وائل کمیونیکیٹنگ. تو ویژولائز کا لفظی مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دیکھنا. دیکھنا کس سینس میں؟ امیجن کرنا. فرض کیا ہم کہتے ہیں یار آپ سوئٹزرلینڈ جا نہیں سکتے، تو یو کین ایٹ لیسٹ ویژولائز دیٹ تھنگ. آپ تھوڑا سوچ سکتے ہیں کہ وہاں کیا ماحول ہے، تو یہ تو وہ ٹھیک. تو اس میں آنسر بڑا کلیئر ہے. پھر کون سا نہیں ہے؟ تو آنسر ہے سی. ویژولائزنگ دا سینڈر. ہم کہ مطلب یہ کہ یہ ویژول میں تو نہیں آئے گا نا کہ ہم سینڈر کی ریئیکشن کو تھوڑا سا سوچ رہے ہیں کہ یار اس کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی. تو ویژولائز کا مطلب ظاہر ویژول نہیں ہوتا. اوکے. The next is non-verbal communication can be used to convey a message from or about the person giving them. Which of the following is not example? کہتے ہیں ان میں سے کون سا نان وربل. اس طرح کی پیپر میں بڑی خرچیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. کون سا وربل ہے، کون سا نان وربل ہے، کون سا نہیں ہے. تو یو کین گیس ویری ایزیلی. کہتے ہیں ان میں سے اوپر کی اسٹیٹمنٹ یو ہیو ٹو گو تھرو، پڑھ لیا کریں، لیکن عام طور پہ سوال تقریباً نیچے ہی ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے. کہتے ہیں اس میں سے کون سا نان وربل کمیونیکیشن نہیں ہے؟ اسمائلنگ ایٹ دا کلائنٹ وائل اینٹرنگ. اسمائل کر رہے ہیں، ظاہر ہے اسمائل تو مطلب یہ کہ آپ مسکرا رہے ہیں، اس کا مطلب کہ آپ اچھے موڈ میں. یوننگ، جیسے آپ سارے اس ٹائم کر رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، جمائیاں لے رہے ہیں، تو یہ بھی نان وربل ہے. بس کر ییلنگ لاؤڈلی ایٹ دا مینیجر فار دا رانگ انفارمیشن. کہ مینیجر نے فرض کیا کوئی گڑبڑ کی ہے تو آپ چیخ کے کہہ رہے یہ کیا کیا. ییلنگ جو ہے، اب دیکھیں اس کو مکس نہیں کرنا. اس کویشچن کا آنسر اکثر غلط کر کے آئیں گے. ییلنگ یا چیخنا یہ نان وربل ہے یا کچھ اور ہے؟ جی آپ ایک بندے پہ کیا کر رہے ہیں جی، دیکھیں بات کو سمجھیں. سی کو چھوڑ دیں. ڈی میں کہہ رہا ہے سلامنگ ڈاؤن دا فون آفٹر ڈس ایگریمنٹ. ایک بندے سے آپ کا اتفاق نہیں ہوا، آپ فون کو پٹک رہے ہیں. یعنی کہ اے بی اور ڈی تو تینوں نان وربل ہیں. فون کا پٹکنا، جمائیاں لینا، مسکرانا. لیکن when you're yelling loudly، فرض کہ میں جیسے کلاس میں پچھلے دنوں میں آپ کے سامنے سیکھتا رہا ہوں، تو وہ نان وربل ہے. وہ نان وربل کیسے؟ آپ کو بڑا کلیئرلی بتایا کہ وربل کا تعلق الفاظ سے ہے، ٹھیک ہے، ورڈز. نان وربل کا تعلق آپ کو پتہ ہے آپ کی جیسچر یا باڈی لینگویج سے، ٹھیک ہے. باڈی لینگویج وی ہیو ڈسکسڈ دس سو مینی ٹائم. تو کلاس میں فرض کیا مطلب دیکھیں میں فرض کیا سیکھتا تھا، تو وہ نان وربل ہوتی تھی، یہ وربل ہوتی تھی، وہ پیرا وربل ہوتی. پیرا وربل آپ کو بتایا تھا کہ جو بھی آپ نے کہا ہے وہ کہا کیسے وربل کے ساتھ. یعنی کہ آپ کا تو ایک بندہ اگر چیخ رہا ہے تو اس کی چیخنے رونے اس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں بندہ اچھے موڈ میں اس سے میں وہ ایکچولی پیرا وربل. ٹھیک ہے. ہاں اس طرح کے بھی سوال پوچھ لیتے ہیں پیرا وربل کیا ہوتا ہے. اینی وے دیٹس نو وے نان وربل تو نہیں ہوا نا، تو پیرا وربل بنتا ہے. بہرحال اس کا آنسر ہمارا پھر یہی ہوا. 28 کو دیکھیں.
Ali asked Sarah for a report on project feasibility for the new product. She failed to submit the report even after 2 days. Choose which action would have prevented the failure. अली ने सारा को कहा कि तुम जो है प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी क्या क्या नया प्रोजेक्ट मुमकिन है या नहीं उसके बारे में रिपोर्ट यानी कि तैयार करो। और जो है सारा जो है वो अपने चक्रों में थी, उसने मतलब 2 दिन उसने कहा दफा करो। ठीक, तो कहता है मतलब ये क्या किया जाता है। अब देखिए बात कर इंग्लिश में तर्जमे में गड़बड़ हो जाती है। फर्स्ट के क्वेश्चन में कह रहा है चूज व्हिच एक्शन वुड हैव प्रिवेंटेड, ठीक है, इंग्लिश में भी इस तरह। तो वुड हैव प्रिवेंटेड का मतलब ये नहीं कि क्या चीज रोकेगी, कल क्या चीज रोकती, माजी में चली गई। व्हिच एक्शन वुड हैव प्रिवेंटेड, क्या चीज यानी कि रोक सकती थी, इसका तर्जमा गलत करेंगे आंसर गलत हो जाएगा। तो कहते वो क्या करते कि ये मसला ना होता, कि उसको यानी कि रिपोर्ट मिल जाती। ए में वो कह रहे हैं रिक्वेस्टिंग फीडबैक फ्रॉम सारा रिगार्डिंग द टास्क, वो उससे कहते कि तुमने मतलब फीडबैक देना है। बी में कह रहा है अली सेंडिंग सैंपल रिपोर्ट फॉर सारा टू अंडरस्टैंड, वो एक रिपोर्ट देता नमूने के तौर पर कि इस तरह आपने लिखना है। तीसरे में कह रहा है सारा आस्किंग अली टू क्लियर अप हर कंफ्यूजन, सारा उससे कहती भाई साहब इस कंफ्यूजन को क्लियर करो करना क्या है। डी में कह रहा है बोथ सारा एंड अली शुड हैव कम्युनिकेटेड रिगार्डिंग द टास्क आफ्टर इनिशियल ईमेल। तो आप देखिए इसमें हल्का हल्का टच तो सब में, लेकिन भारी टच किसमें, कि जिसमें बी में वो कह रहा है कि जो अली और सारा है, ठीक है, उन्होंने जब इनिशियल ईमेल भिजवाई है, फर्ज के मैंने आपको कहा यार आपने अब्दुल्ला ये काम करना है, तो कहता है उसके बाद अगर वो राब्ते में रहते तो उसमें हो सकता है कि सारी बातें खुद ही हो जाती, फीडबैक भी मिल जाता, कोई सैंपल रिपोर्ट भी मैं भिजवा देता और कंफ्यूजन खत्म हो जाता। इसलिए एग्जाम में थोड़ा सोचा करें, जो आंसर करेक्ट होता है वो खुद भी कह रहा होता है कि आई एम करेक्ट, ठीक है ना। अगर आपको नहीं भी अंदाजा और आप देखें डी की टोन देखें, बोथ सारा एंड अली शुड हैव कम्युनिकेटेड रिगार्डिंग द टास्क आफ्टर इनिशियल ईमेल, कहते उन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना चाहिए था। अब देखें फिर इसमें शुड हैव का मतलब ये नहीं है कि चाहिए, ये फिर माजी में चला गया, कि वही कंडीशनल का जो आपने किया कहता हूँ वो ये कर। तो डी में जो है तकरीबन सारी बात कवर हो रही है कि उन्होंने जब मेल किया एक दूसरे को, उसके बाद राब्ते में रहते, तो राब्ते में रहते हुए हो सकता है छोटे बड़े मसाइल सारे हल हो जाते, लेकिन पता नहीं वो मेरा ख्याल है राब्ते में हो गए तो काम खराब होता है ना, इस तरह के मसाइल हैं। हमारी एक साथी होती थी, उसको टीचर ने इसलिए फेल कर दिया था, बड़ी श्रवणी दोबारा आएगी, ऐसे ऐसे टीचर भी हैं, अल्लाह माफ। फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ डिस्टॉर्शन एक्सेप्ट, डिस्टॉर्शन क्या थी, डिस्टॉर्शन का वैसे लफ्जी मतलब होता है बिगाड़, डिस्टॉर्शन से मुराद है बिगाड़। हम कहते हैं डिस्टॉर्शन यहाँ पे हो रही है रूटीन लाइफ में, तो गड़बड़। लेकिन वैसे डिस्टॉर्शन का मीनिंग आपको बताया था कि डिस्टॉर्शन का असल कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमेशा जो इब्तदाई मैसेज है उसमें होती है, असल इसका ताल्लुक जो है जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है इट हैज गॉट समथिंग टू डू विद द ओरिजिनल मैसेज। मैंने आपको बस एक चीज भेजनी थी, उसमें अगर कोई गड़बड़ होगी तो असल में डिस्टॉर्शन वो, ठीक। लेकिन अकॉर्डिंग टू योर बुक में आपको बताया भी होगा, बुक में वो कहता है जी अगर आप सेंडर की तरफ से भी गड़बड़ हो जाए या रिसीवर को समझने में गलती हो जाए, दोनों ही डिस्टॉर्शन, ठीक है। अगर रिसीवर भी समझने में, हालांकि मतलब है तो खाची है ना, कि जाहिर है मतलब मैंने वंस आई हैव ट्रांसमिटेड अ मैसेज दे दिया, तो उसमें फिर डिस्टॉर्शन तो नहीं होगी, उसमें नॉइज की शक्ल बननी चाहिए। बहरहाल यहाँ तो वो रूटीन में कह रहा है कि फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ डिस्टॉर्शन एक्सेप्ट, कहते हैं इसमें मतलब ये सब डिस्टॉर्शन की मिसालें हैं। तो डिस्टॉर्शन से यहाँ क्या मुराद ले रहे हैं, कोई भी गड़बड़, सेंडर हैज फेल्ड टू मेक द मैसेज क्लियर इनफ, ठीक है, सेंडर मैसेज को क्लियर नहीं कर सका। द मेल सर्वर गोज आउट ऑफ ऑर्डर, कि जो मेल सर्वर है कहते हैं उसमें भी गड़बड़ हो गई। सी में देखें ड्यू टू बीइंग टेक्निकल एंड कॉम्प्लेक्स द रिसीवर डज नॉट अंडरस्टैंड द मैसेज, कि रिसीवर को पल्ले नहीं पड़ रहा, तो मैसेज इग्नोर्ड बिकॉज़ द रिसीवर डज नॉट बिलीव इट। अब देखिए इसमें उन्होंने जो मैंने कहा उसको नहीं मान रहा, वो बुक के हिसाब से क्वेश्चन दे रहा है कि वो कहते हैं ये सेंडर की तरफ से भी हो सकती है, तो सेंडर ने फर्ज के मैसेज सही नहीं किया तो ए हो गया, और सी और डी में रिसीवर की बात कर रहे हैं कि उसको समझने में मसला हो गया, तो इसलिए बुक के हिसाब से यहाँ आंसर फिर हमारा बन रहा है, हमारा आंसर बी द मेल सर्वर, ठीक है।
وہ سینڈر اور ریسیور دونوں کو لے رہا ہے. دیکھیے پیپر میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے. اگر اس نے یہ چیز دی ہوئی ہے جو میں کہہ رہا ہوں پھر تو یہ آنسر ہے, لیکن اس نے کتاب سے اگر وہ اٹھا کے وہ کیا تو پھر مجبوری ہے. یہ تو مسائل. Which one of the following is the correct illustration? کہتے ہیں ان میں سے کون سی چیز ایک چیز کو صحیح ایکسپلین کر رہی ہے. انہیں 3-4 باتیں دی ہیں: کانفلکٹ, آرگومنٹ, کمپٹیشن اینڈ کانفلکٹ. اب دیکھیں انہوں نے جو آگے جو تفصیل دی ہوئی ہے اس میں دیکھیں کہاں پہ مسئلہ ہے. کہ آپ دیکھیں کہ اس کانفلکٹ کے آگے جو لکھا ہوا ہے کہ وہ سینس دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے کانفلکٹ کی بات کی ہے تھوڑی بہت. کانفلکٹ کی بات نہیں کی. نہیں سر جی ابھی نہیں کی سر, اگلے لیکچر میں کریں گے. اب میں تو کہتا ہوں 3 بج گئے. صحیح ہے سر. بس اب اس کا آنسر تو دیکھ لو. کانفلکٹ اس میں سے بھی نا 3-4 نمبر زیادہ نہیں پڑھتے, آپ نے خود ہی کہا تھا. کوئی نہیں اب کل پڑھ لیں گے. ہو جانی ہے. چلو اس کو 30 کو چھوڑ دیں, 31 دیکھ لیں. 30 وہ وہی ہے نا, یہ کانفلکٹ ہے, کمپٹیشن. یہ لفظ خود بول رہے ہیں یار. کہتے ہیں میں صحیح بات کون سی ہے. کانفلکٹ اگر آپ کو نہیں پتا تو شور کہ اتنا تو آپ جانتے ہیں نا کہ اختلاف کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر کانفلکٹ کی 3-4 ٹائپس ہوتی ہیں. اس میں سے پیپر میں سوال آتا ہے کہ ان کو حل کیسے کیا جاتا ہے. وہ انشاءاللہ پھر کل دیکھ لیں گے. چلو 31 کو دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا. Effective communication can resolve any conflict. Which one of the following is not the correct illustration? کہتا ہے افیکٹو اگر کمیونیکیشن ہو تو اس سے کوئی بھی فٹا ٹھیک. پھر کانفلکٹ کی بات نہیں آ گئی. پھر کو اس نے بیچ میں کہاں سے ڈال دیا. اس کو بھی چھوڑ دیں. پیپر میں بھی اسی طرح کرنا ہے. اس کو چھوڑ دیں اور پھر ٹائم ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے آپ نا وہ 18-19 دوبارہ بتا دیں پلیز. یہ کانفلکٹ کو بھی جو ہے نا اس کو ہم تھوڑا ڈسکس کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا. یہ بس ان کو چھوڑ. 32 کو دیکھیں. یہ ہم نے بات کی ہے when delivering negative جی سر جی ہم messages. سمجھ گئے ہیں. اوکے سر جی کل کریں گے. باقی اب سر جی جانا ذرا کام ہے. کوئی بات نہیں ہوگی. دوسرا کیا چاہتے ہیں کام جانا سر کل سے. Just one, صرف کچھ اسٹوڈنٹ ہوتے کہتے ہیں جی ایک اور, جیسے اس کے بعد پتہ نہیں جنرل کا ٹکٹ مل جانا. تو 32 میں دیکھیں when delivering negative messages following consideration meeting. کرتے ہیں سر. آپ نے جاننا ہے کہ ایک سیکنڈ, ہم نے پازیٹیو نیگیٹو میسج کی بات کی ہے. یہ بھی ہم نے نہیں کی ہے. ہم نے کیا نو سر جی ابھی تک یہ بھی نہیں کیا سر جی, اس لیے کل آرام سے کریں گے. یہ جو کانفلکٹ ہے یا فرض کیا یہ جو میسیجز ٹائپس آف میسیج ہے, یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے. کل انشاءاللہ چیپٹر 2 انشاءاللہ کل سے ہی سر. فرسٹ آف آل میک سارٹ آف کانسیپٹ اینڈ دین وی گو فار دیٹ. ٹھیک ہے جی سر کل بس انشاءاللہ. میں کل آپ کو یاد کروا دوں گا. یہ کروانا ہے کہ آپ کل سے کر لیں گے یار. کوئی گل نہیں. کل بھی سگریٹ پی کے آنا تو وہاں کام کرے گا. کل ہم بھی پینے آئیں گے. خوش تھینک یو ویری مچ. گمراہ کر رہے ہیں اللہ نہیں گمراہ. تو بڑا گمراہ ہوتا ہے.